गोद भराई। विनीता के विवाह को पूरे 11 साल हो चुके थे, परंतु माँ बनने का सुख उसको मिला ही नहीं था। मंदिर, देवी, मन्नतों, व्रत, उपवास सब किया, पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी कोई कमी नहीं बताई थी दोनों में। फिर पता नहीं किस पाप का फल मुझे ईश्वर ने दिया, यही सोचकर मन खराब किए रहती विनीता। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने हुई। साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा भगवान ने उनको दे दिया। रोज ही तकिया गीला करते उसकी रात कटती। हालांकि पति कुछ कहते नहीं थे, पर जब शाम को बाहर से आते ही देवरानियों के बच्चों को लेकर व्यस्त हो जाते, उन्हें गोद में लेकर खिलाने लगते, तब विनीता का मन भी यही कचोटता। खैर, किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि वो इन बच्चों से प्यार नहीं करती थी, वो तो जान छिड़कती थी उन पर, किंतु मन का एक कोना बहुत उदास रहता था। उसका समय पंख लगा कर उड़ रहा था। इस बीच मंझले देवर का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। अब घर में छोटे देवर देवरानी और उनकी छुटकी बेटी, और वो उसकी दुनिया बन गई। अचानक उसे पता चलता है कि छोटी के पाँव फिर से भारी हैं। मन में एक बार फिर अपनी कमी का एहसास हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा के आगे हथियार डाल दिए थे। भोजन करते करते अचानक एक दिन उसने सुना देवर जी देवरानी जी से कह रहे थे, सीमा, हम अपना दूसरा बच्चा बड़े भैया भाभी को दे देते हैं, कैसा रहेगा? विनीता ने सुना तो वो धक्क से रह गई। क्या ऐसा होगा? मैं सचमुच में किसी बच्चे की माँ बन सकती हूँ? अपनी खुशी को रोब में वो देवरानी के चेहरे के भाव नहीं देख पाई। दूसरे दिन वे देवरानी की और ज़्यादा देखभाल करने लगी। विनीता इतनी खुश थी मानो वह खुद ही माँ बन रही हो। उसने छुप छुप कर नए बच्चों के लिए कपड़े, मोजे, टोपा सब बना लिए। समय आया, छोटी देवरानी को बच्चा तो हुआ, किंतु बच्चा माँ की गोद में ही रहा। देवरानी के उदासीन व्यवहार ने उसका दिल एकदम तोड़ दिया। बची कुची उम्मीद उसने उन दोनों की बातें सुनकर छोड़ दी। जब देवर अपनी पत्नी को समझाते रहे थे कि क्या हुआ अगर हम भाभी को बच्चा दे दे तो और देवरानी का कहना है कि भाई, बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहे या उनके पास, पूरा पूरा अपने बच्चे को किसी को नहीं दे सकती। बस पटाक्षेप हो गया उसके माँ बनने के सपने का भी। कुछ दिनों बाद फिर खबर आई कि मंझली देवरानी भी माँ बनने वाली है। फ़ोन पर खूब बधाई दी। विनीता ने मन बहुत रोया, पर ईश्वर की इच्छा के आगे भला क्या हो सकता है। एक रात खबर आई मंझली के बेटा हुआ है। दरअसल मंझली देवरानी को इस बार कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने ट्रेवल करने से मना कर दिया था, तो उन लोगों ने वहीं शहर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला कर लिया था। रात फ़ोन पर देवर ने कहा, भाभी आप सबको लेकर आ जाइए, अगले हफ्ते फंक्शन रखा है बच्चे का। मन ही मन रोते रोते उसने यात्रा पूरी की। छोटा देवर, उसके दोनों बच्चे, पति, सास सब थे साथ में, बस वो किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया। भगवान, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। हर गुजरते मंदिर के आगे वो ऐसे बुदबुदाती। शाम तक वो सबके साथ मंझले के घर पर पहुंच चुकी थी। लंबा चौड़ा आयोजन, खूब लोग बाग, गहमा गहमी, लेकिन उससे कोई ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। कुछ औरतें कानाफूसी भी कर रही थी। पति भी आकर काम में रम गए थे। वो ही निठल्ली सी बैठी थी। तभी एक स्त्री ने कहा, आप विनीता जी हैं? जी हाँ, चलिए आप कहाँ? कर वो औरत विनीता को एक कमरे में ले गई। वहाँ मंझली देवरानी बच्चे के साथ लेटी थी। उल्हाना देते हुए बोली, दीदी कहाँ हो आप? शाम को हमारा गोद भराई का फंक्शन है और आप ऐसे मुंह उतार कर बैठी हो। चलो पहले आप तैयार हो जाइए अच्छे से, फिर बच्चे को संभालिए। रुआसी सी विनीता तैयार होने उठी तो एक आई महिला ने कहा, आज चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। विनीता को बाद में पता चला कि वो ब्यूटिशियन थी।
हल्का मेकअप, आँखों में काजल, बालों में ढेर सारा गजरा, लाल बनारसी साड़ी विनीता का सौंदर्य देखते ही बन रहा था, किंतु आँखों में झुंझलाहट भी थी। गोद में बच्चा देवरानी के आया है और मुझे इन लोगों ने क्यों इतना सजा रहे हैं। फिर हाल में जहाँ कार्यक्रम होना था सब इकट्ठे हुए। बच्चे को मंजली देवरानी ने एक बार भी उसके हाथ लगाने नहीं दिया थी, बस रोने रोने को हुई जा रही थी। विनीता तभी मंझले देवर ने सबको शांत करते हुए कहा, आज का यह आयोजन मेरे बड़े भैया और भाभी का प्रथम पुत्र रतन की प्राप्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है। आप सब श्रीमती विनीता एवं राजेश जी को और नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। और मंजली ने आकर विनीता को उल्हना देते हुए कहा, लो भी दीदी, अब अपने बच्चे को गोद में कब से लिए लिए फिर रही हूँ, थक गई हूँ। भाई और विनीता के आंखों के आंसू झरझर बहने लगे। राजेश की बाहों का सहारा और उन दोनों के बीच नन्हा सा राजकुमार सब मानो गडमटू हुए जा रहे थे। क्या मैं सचमुच माँ बन गई? तालियों का शोर, सबके मुस्कुराते चेहरे, मंझले देवर देवरानी की पुलकित मुस्कान यही तो कह रही थी कि वो माँ बन गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।